भविष्य की दुनिया में निचले तबके के लोग पूरी तरह से ऊपरी वर्ग के संवेदनाओं के गुलाम बन चुके थे। गरीब मोटे आदमी को हर रोज जबरन 100 किलो कार्बोनेटेड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पिलाया जाता था, लेकिन उसके जीभ को जरा भी स्वाद नहीं मिलता, क्योंकि उस पेय से मिलने वाला सारा आनंद और उत्तेजना खास न्यूरल डिवाइस के जरिए सीधे किसी अमीर की चेतना तक पहुंचा दी जाती थी, जबकि मोटापे, शरीर के बिगड़ते ढांचे और बीमारियों का बोझ केवल उसी गरीब के हिस्से आता था। इसी माहौल में नई आई मिस एना यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और तुरंत ही जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। चिकित्सा कर्मचारी दौड़कर उसकी मदद के लिए पहुंचे, लेकिन बॉस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। असल में कंपनी के बड़े राज को छुपाने के लिए मालिक ने अपने हर सीनियर मैनेजमेंट के शरीर में एक विशेष वायरस डाल रखा था। यह वायरस एक बार इलेक्ट्रिक शॉक लगते ही सक्रिय हो जाता और मौत बनकर फैल जाता। इसलिए चाहे वो ऊंचे दर्जे का अमीर ही क्यों ना हो, अगर इलाज में बिजली का इस्तेमाल किया जाता तो वह भी मर सकता था। इसीलिए एना को जल्दबाजी में अस्पताल भेजना पड़ा, लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ, डॉक्टर ने अपना नकली चेहरा फाड़ डाला। पूरी लिफ्ट का माहौल बदल गया। असलियत ये थी कि मैट पहले ही सब तैयारी कर चुका था। उसने महिला के बिल्कुल हूबहू जैसी एक नई देह बनाई थी। लिफ्ट नीचे पहुंचने से पहले ही उसने एना का जेनेटिक कोड निकालकर उस नई देह में डाल दिया और फिर लिफ्ट को पहले जैसा सजाकर रिपोर्ट दी। माफ कीजिए, अब बहुत देर हो चुकी है। मरीज ने अंतिम सांस ले ली। इस तरह बिल्ली बदलकर बच्चा वाली चाल से उसने एना को चुपचाप अगवा कर लिया और अब उसके पास कंपनी की कोर टेक्नोलॉजी चुराने का मौका था। असल में कंपनी ने एक ब्रेन वेव रीडिंग मशीन बनाई थी, जिसे सिर्फ सिर पर पहनते ही किसी भी इंसान के विचारों को चुराया और नियंत्रित किया जा सकता था। इस डिवाइस के जरिए अमीर लोग और गहराई से गरीबों को समझ सकते थे और उन्हें पूरी तरह काबू में रख सकते थे। मैट की यह चाल इतनी सफल रही कि उसे उसी समय 29वीं मंजिल के ऑफिस एरिया में प्रमोशन मिल गया, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य अभी भी अधूरा था। दरअसल वह गरीब बस्तियों से खून पसीना बहाकर यहाँ तक इसलिए पहुंचा था ताकि अपनी कई सालों से गुमशुदा प्रेमिका को खोज सके। वह जानता था कि केवल 40वीं मंजिल तक पहुंचने पर ही उसे सिस्टम का वह एक्सेस मिलेगा जिससे वह अपनी प्रेमिका का लोकेशन ढूंढ पाएगा। मगर समस्या ये थी कि आज के अमीरों की औसत उम्र 800 से 1000 साल तक की होती थी। अगर वह उनके प्राकृतिक रिटायरमेंट का इंतजार करता तो उसकी प्रेमिका के बाल सफेद हो जाते। इसलिए उसने अब एक कट्टरपंथी रास्ता चुन लिया। मैट वापस गरीब इलाके में पहुंचा। 80 रुपए किराया देकर मोटरसाइकिल लिफ्ट पकड़ी। ड्राइवर ने एक्सीलरेटर घुमाया और 180 किमी घंटे की रफ्तार से उसे 7वीं मंजिल तक पहुंचा दिया। वहां जाकर मैट ने एक खास तरह की गन शूज खरीदी। ये हथियार ऐसी ध्वनि तरंगे निकालता था जो सामने वाले के पेट में भयानक ऐंठन और दर्द पैदा कर देती थी। अपने लिए उसने खास ईयर प्लग्स खरीदे जो उसे इन तरंगों से बचाते थे। फिर वह चुपचाप नेता के दफ्तर में घुसा और मेज के नीचे सोनिक गन चालू कर दी। नेता अचानक पेट पकड़कर तड़पने लगे। उनका दिमाग घबरा